हेलो हाय नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो गर्भ संस्कार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गर्भ संस्कार एक ऐसा शो है जहां हम बात करते हैं आपके और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य और संस्कारों पर। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से योगा आसन बच्चे के लिए फायदेमंद हो सकता है, माँ के लिए फायदेमंद हो सकता है, उसके महत्व क्या है और कौन से ऐसे योगा आसन हैं जो माँ कर सकती हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंगल ठुबे। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका हमारे शो गर्भ संस्कार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि योगा आसन की जब हम बात करते हैं तो प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं उनके लिए योगा करना, आसन करना का महत्व क्या है, जरूरी क्यों है उनके लिए इतना? बहुत बार ये लोग सोचते हैं या प्रेग्नेंट लेडी सोचती है कि अगर मैं योगा करती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो एक्चुअली ये कंप्लीट मिथ है कि अगर मैं रेगुलरली 9 मंथ एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ तो मेरी डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी की। तो ये ऐसे सोचना नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिलीवरी के अलावा योगा का सबसे एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या है कि फीमेल की जो बॉडी है, मदर की जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल रहती है, वो मेंटेन रहती है। उसके जो डिफरेंट टाइप्स के पेन होते हैं, बैक एक होता है, लेग क्रैम्प्स होते हैं या कभी कभी ब्रेथलेसनेस होती है, ये सारी चीज़ें ये योगा और एक्सरसाइज से कम होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये फिजिकल बेनिफिट्स है, बट इसके अलावा कुछ मेंटल बेनिफिट, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बेनिफिट होते हैं कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो वो योगा जो है कम्प्लीटली माइंड के ऊपर काम करता है। योगा ये ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ फिजिक मतलब बॉडी के ऊपर काम नहीं करता, तो मेंटली भी, हाँ, मेंटली भी काम करता है। बिकॉज योगा का मतलब ही कंट्रोल ऑफ माइंड होता है। तो जब भी आप योगा करते हो तो जो हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो सिक्रीट होने में हेल्प होता है। और सडनली फिर कॉर्टिजोल जो होता है हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो भी कम हो जाता है। तो डायरेक्टली वो बेबी के ऊपर असर करेगा क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएगा, मदर हैप्पी रहेगी, एंगेज रहेगी और बॉडी की स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहेगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो डेफिनेटली उसका असर डायरेक्ट असर बच्चे पे पड़ेगा। जी मैम, क्या कोई ऐसे सुरक्षित योगा आसन है जो माएँ कर सकती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे? हाँ, एक्चुअली मैं रेकमेंड करूंगी कि योगा जो है ना, ये चीज़ आप घर पे खुद से ना करें, क्योंकि योगा ये ऐसा नहीं कि आप जिम में जाओ, जुम्बा करो तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप मूव करो, तो वो वैसा नहीं है। योगा एक अचीवमेंट ऑफ स्थिति रहता है कि एक स्थिति को अचीव करना होता है। तो ये आज मैंने शीर्षासन करना स्टार्ट किया और कल हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इट नीड्स अ प्रैक्टिस। तो मैं बोलूँगी कि जो पहले से योगा करते हैं या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, पहले से योगा करना स्टार्ट करें। फिर जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उसमें आप ताड़ासन कर सकते हो, कटी चक्रासन कर सकते हो, अर्ध कटी चक्रासन कर सकते हो, बद्ध कोणासन कर सकते हो, अर्धबद्ध कोणासन कर सकते हो, मार्जारी आसन कर सकते हो। इनको क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वो होता कैसे है, मतलब उसका जो पोस्चर रहता है वो कैसे रहता है? तो इसमें से कुछ आसन ऐसे कि आपको स्टैंडिंग पोज में करने हैं, कुछ आसन है आपको पद्मासन में करने हैं। तो इससे क्या हो जाता है ना, आपका स्पाइन जो होता है उसका पोस्चर मेंटेन होने में हेल्प होती है और स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे आगे पेट बढ़ता है तो उसका प्रेशर पीछे भी होता है और वो डायरेक्टली स्पाइन के ऊपर होता है। और मैक्सिमम टाइम वही चीजें होती है कि उससे कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके बढ़ते। तो ये चीजें ये है कि आपको ऐसे वर्बली हम नहीं बता पाएंगे, तो इसको आपको प्रॉपरली देख के सीख के ही करना है। देयर आर सो मेनी योगा पोस्चर्स आर देयर, बट ऐसे है कि जो कुछ पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस है, लाइक लो लाइन प्लेसेंटा है, उनमें कुछ स्पेसिफिक आसन हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको योगा टीचर से गाइडेंस लेना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हाँ। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है उनके लिए, महिलाओं के लिए, लाइक जब वो योगा कर रही हैं, तो किन चीजों का ध्यान रखना उनके लिए बहुत जरूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट कि डे फर्स्ट से आप ये मत सोचो कि मुझे योगा की ये स्टेज क्रॉस करनी है। पहले तो वो स्टेप वाइज सीखने की कोशिश करो। पहले तो प्री प्रेगनेंसी स्टेट में ही योगा का अभ्यास स्टार्ट करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सडनली आप प्रेगनेंसी रहेगी और योगा, क्योंकि बहुत बार फीमेल को यही सोचते हैं कि हम आज से योगा शुरू कर दें, बॉडी यूज्ड टू होती नहीं है। नहीं, हाँ, नहीं होती और फिर स्पाज़म आने लग जाता है, कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें करने से पहले प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रेगनेंसी है तो ये जब करते हो तो आप वेल वेंटिलेटेड एरिया में करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि क्लोज रूम है उसमें करो, ये नहीं, आप बालकनी है,
टेरेस है या ओपन गार्डन में कर सकते हो, तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि सराउंडिंग ऑक्सीजन से भरा रहता है। सेकेंड थिंग, लूज कपड़े पहनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भरपेट खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है, फिर उसके बाद योगा कर रहे हैं, नहीं। तो आइडियल टाइमिंग जो होता है योगा करने का अर्ली इन द मॉर्निंग एंड अर्ली इन द इवनिंग रहता है। तो 3 से 4 घंटे आपका पेट खाली रहना चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर फूड आपको नहीं लेना चाहिए। योगा होने के बाद आधा 1 घंटे के बाद आपने हल्का सा लाइट कुछ खा लेना चाहिए, लाइक जैसे फ्रूट हो गया या स्नैक्स में कुछ हेल्दी स्नैक्स हो गए, वैसे कुछ खाना चाहिए। मिनिमम कितना टाइम योगा करना चाहिए? हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर पेशेंट लगता है हाँ हम 30 मिनट योगा कर ले। मैं बोलती हूँ नहीं, क्योंकि हर एक का एक पोटेंशियल रहता है कि मैं बोलूंगी आज मैं 1 घंटा योगा कर लूंगी, बट योगा ये फिनिश करने वाली चीज नहीं है। तो पहले स्टार्ट करो 15 मिनट से। अगर आपने कभी भी योगा नहीं किया है तो 15 मिनट से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे वो टाइमिंग आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से बढ़ाओ। मैं 15 मिनट से 20 मिनट्स करूंगी, 30 मिनट्स करूंगी, क्योंकि ये खींचतान करके करने वाली चीज नहीं है योगा, क्योंकि उसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद का पोटेंशियल समझो कि मैं कितना कर पाऊंगी, तो उसके हिसाब से आपको आपका टाइम बढ़ाना है। बट स्टार्ट विद 15-20 मिनट्स एंड देन आप वो डिवाइडेड टाइम में भी कर सकते हो। लाइक 45 मिनट्स योगा करना है आपको तो 2 टाइम्स में डिवाइड करो, इस हिसाब से भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। और टाइम जोन जो आपने बताया कि इवनिंग में करो या मॉर्निंग में करो, एंड लाइक दोपहर के टाइम पे नहीं करना? नहीं, क्योंकि हमने लंच किया होता है और दोपहर के टाइम पे वैसे भी उतना हमें फ्रेश नहीं लगता। तो इवनिंग इज गुड, अर्ली इवनिंग जो बोल सकते हैं हम 4 to 5 के बीच में, और अर्ली मॉर्निंग इज ऑलवेज बेस्ट। जी बिल्कुल। दोस्तों, यदि गर्भ संस्कार या गर्भावस्था से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। मैम, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिनके कारण वो योगा या आसन एक्सरसाइजेज नहीं कर पाती हैं, तो क्या और दूसरी कोई गतिविधियां हैं जो वो कर सकती हैं? हाँ, ज़रूर कर सकती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजिकली एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मदर के हेल्थ के लिए भी और बेबी के हेल्थ के लिए भी। तो जिनको कॉम्प्लिकेशंस है, लाइक जैसे लो लाइन प्लेसेंटा हो सकता है या बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो सकती है, तो ऐसे केसेस में उनको बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। बट अगर वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट पर रहेंगी और फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगी तो आगे जाके और ज़्यादा मतलब वेट ज़्यादा बढ़ेगा, मूवमेंट नहीं रहेंगी तो पेन ज़्यादा रहेगा, बैक एक ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज होती है वो उन्होंने करना चाहिए, जिससे उनको हार्म नहीं होगा। जैसे सबसे पहला है वॉकिंग। आप वॉकिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लाइक जैसे आपको हाफ आवर वॉकिंग करना है तो आप डिवाइड करो उसको 10-10 मिनट्स में, और 3 सेशन में आप कर सकते हो वो वॉकिंग। सेकेंड है प्राणायाम। प्राणायाम जो सबको पता है कि पूरा कुंभक रेचक करते हैं, उसमें इनहेल करना है, होल्ड करना है, देन एक्सहेल करना है। तो प्राणायाम आप बेसिक कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका पेन थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, ऑक्सीजन जो है परफ्यूजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है इनहेल करते वक्त वो ज्यादा बढ़ेगी। रेस्पिरेशन अच्छा होने की वजह से लंग कैपेसिटी बढ़ेगी और बेबी को भी सर्कुलेशन अच्छे से मिलेगा और ऑक्सीजन भी अच्छे मिलेगा। तो जितना ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा बेबी को, बेबी हैप्पी रहेगा। सेकेंड थिंग, ये प्राणायाम आगे जाके हम मॉडिफाइड करके हम उसको लमास टेक्निक में कन्वर्ट करते हैं। जो लमास टेक्निक है उसको हमें डिलीवरी के वक्त हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि मदर जो होती है, जो पेन होते हैं लेबर के, वो अच्छे से बेयर कर पाए या वो उसका पोटेंशियल वहाँ पे टिके वहाँ पे उस ब्रीदिंग टेक्निक से। तो लमाज हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो प्राणायाम अगर थ्रू आउट 9 मंथ आप करते हो तो लमाज भी बहुत इजीली कर पाओगे, और ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, नॉर्मल डिलीवरी के वक्त जो हम लमाज करने के लिए बोलते हैं तो उसका आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो डिलीवरी करते वक्त जो पेन है आप इजीली बेयर कर पाओगे। एंड द थर्ड वन इज मेडिटेशन। तो बहुत बार हम मेडिटेशन का मतलब ये सोचते हैं कि आंखें बंद करना और शांत बैठना, तो वो मेडिटेशन का मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो मेडिटेशन प्रेगनेंसी में ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप सारी चीजें भूल जाओ, सारी स्ट्रेस है, वरी है, विदाउट थॉट्स आप रहो, और पूरा जो इन्वॉल्वमेंट है आपका मेंटली फिजिकली पूरा उस काम के प्रति होना चाहिए। तो वो भी एक टाइप का मेडिटेशन होता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस रिलीवर। मतलब वो क्या करता है, आपका कॉर्टिजोल सिक्रेशन है वो कम कर देता है, और फिर इनडायरेक्टली कॉर्टिजोल अगर आपकी बॉडी का कम हो जाता है तो ऑब्वियसली बेबी को अच्छे वाइब्रेशंस ट्रांसमिट होते हैं और बेबी के ऊपर अच्छा असर होता है। तो मेडिटेशन कैन बी इन एनी फॉर्म। मतलब आप मंडला आर्ट कर सकते हो, आप
Painting डूडल कर आर्ट सकते हो। कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, किसी को कुछ बनाना आर्टिफैक्ट्स बनाना अच्छा लगता है तो वो कर सकते हो। देयर आर वेरिएशंस। किसी को कुकिंग भी अच्छा लगता है तो न्यू रेसिपीज ट्राई करो। तो ये भी एक टाइप का मेडिटेशन हो सकता है प्रेगनेंसी में, जिसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिटेशन मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, तो आप अलग अलग चीजों में खुद को इन्वॉल्व करें ताकि आपको वो स्ट्रेस वाले थॉट्स ना आए या एंजाइटी ना क्रिएट हो। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है तो हमेशा फीमेल्स ऐसे सोचती है कि ये है लो लाइन प्लेसेंटा है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। क्योंकि पहले जब भी सेशन लेते हैं हम तो पहले पेशेंट्स ना यही चीजें पूछते हैं, मैडम ऐसा है तो कुछ होगा तो नहीं ना। तो यही है गर्भ संस्कार का मोटो कि आपको ये थॉट्स नहीं आने चाहिए, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करना है, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में किस तरीके से लेके जाना है। तो ये आपको मेडिटेशन सिखाता है एक्चुअली। जी बिल्कुल।